हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हिंदी के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मेरी किताब। तो आप इस चित्र में देख सक रहे हैं कि कितने सारे किताब हैं, है ना। तो क्या आपके घर में इतनी किताबें हैं? क्या आपने इतनी सारी किताबें एक साथ देखी है? तो चलिए एक इसी तरह एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक लड़की है जिसका नाम है बीरू, उसकी कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं बीरू ने क्या इतनी किताबें एक साथ पढ़ी थी, देखी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी कहानी पढ़ते हैं। मेरी किताब। माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजी। बीरू ये लड़की है, ठीक है। ये लड़की कौन है? बीरू। इसकी माँ ने एक संदेश मतलब मैसेज दिया और अपनी बहन के पास भेजा वो मैसेज पास ऑन करने के लिए। तो माँ की बहन मतलब मम्मी की जो बहन होती है वो क्या होती है? हमारी मौसी। तो वो मौसी के पास पहुंची। मौसी ने प्यार से बीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही बीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। जैसे ही मौसी उसको लिविंग रूम में लेके जाती है, बैठक रूम मतलब लिविंग रूम में लेके जाती है, तो वैसे ही उसने एक पैर रखते ही उसने देखा इतनी सारी किताबें, तो वो अचानक से रुक गई। ठिठक जाना मतलब अचानक से रुक जाना। और मन में सोचने लगी, बाप रे, इतनी सारी किताबें। फिर क्या होता है, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो बीरू ने क्या देखा, वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरी खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? बीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं, ऐसा करके। फिर उसके बाद मौसी ने एक किताब निकाल कर बीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। बीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक हो रहेगी। बीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो ये देखिए बीरू की कहानी कितनी कंफ्यूज है। बीरू वो पहले तो पूरी दीवार पे देखती, इतनी बड़ी लंबी दीवार और पूरी पूरी दीवार भर के लंबी, यहाँ ऊपर से नीचे तक बुक ही बुक भरा हुआ था। तो उसने वो आंखें फाड़ के देखी, फाड़े मतलब आंख पूरा फैला कर, आंख खोल के पूरा देख रही। फिर अंत में साहस करके मतलब थोड़ा सा हिम्मत करके उसने अपने मौसी से बोलती है, मौसी, क्या बच्चों के लिए भी कुछ किताब है? तो मौसी कहती, हाँ है ना, देखो ये वाली और ये वाली खाने में बच्चों की बुक्स है। तो वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी सारी किताबें तो मेरे पास नहीं है। तो मौसी बोलती, ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है किताब पढ़ना तो तुम मेरे पास से पढ़ने के लिए ले जा सकती हो किताब। उसने कहा, मौसी ने फिर पूछा, तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद है? तो वीरू ने कहा, मुझे मालूम नहीं, मतलब उसे पता नहीं कि उसे किस तरह की किताबें पसंद है। मौसी ने एक किताब निकाली और वीरू को पकड़ाई और कहा, यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हट जाती है और बोलती है, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने फिर दूसरी किताब निकाली तो बोलती है बीरू, यह तो बहुत बड़ी है, जो मेरे बस्ते मतलब मेरे बैग में नहीं आएगी। अभी देखते और क्या क्या करती है बीरू। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है, ऐसा करके मौसी पूछ रही है। बीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। सहेली ने कहा, बीरू, मुझे, सहेली ने, यहाँ मौसी होगा, यहाँ रॉन्ग प्रिंट है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा मतलब होता है स्केल, ठीक है, मापते हैं जिससे हम कुछ भी लाइन ड्रॉ करना हो, नापना हो तो हम स्केल यूज करते हैं, वो स्केल। तो वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले जाना।
ठीक है ना? मौसी ने फिर पूछा, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा, मेज में टेबल पे रखा और भाग गई वहाँ से। कि वो उसको लगा, अरे मौसी तो मुझे परेशान कर रही है, ऐसा लेकर आना वो लेके आना, है ना। तो चलिए नेक्स्ट, कहानी कितनी अच्छी थी, आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और शब्दार्थ, मतलब जो कहानी से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्द जो हमें नहीं समझ में आ रहा उसके अर्थ जानते हैं। संदेश मतलब समाचार। बैठक मतलब घर के बाहर का कमरा जो मेहमानों के बैठने के लिए प्रयोग किया जाता है। अचरज मतलब हैरानी। ठिठक जाना मतलब साहस रुक जाना, मतलब सहसा मतलब अचानक रुक जाना। आंखें फाड़ मतलब फाड़ कर देखना या हैरानी के साथ देखना भी आप कह सकते हो। फुट्टा मतलब माप करने वाला यंत्र या पैमाना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बातें किताबों की। बाप रे बाप, इतनी किताबें, है ना। आपके बुक के पेज नंबर 43 पे आ जाइएगा और वहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, मतलब किताबों के बारे में बात करनी है। क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? अगर देखी है तो वो कहाँ देखी है, ठीक है। तो उत्तर में आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। हाँ, मैंने एक साथ बहुत सारी किताबें अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखी है। आपका उत्तर क्या होगा कि अगर आपने और कहीं देखा तो अपने मन से आप आंसर लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये बॉय है, ये बता रहा है, इधर एक साइड में बॉयज है, वो बता रहा है, बॉय है जो वो बता रहा है कि मैंने बहुत सारी किताबें देखी है, पर वो कहाँ देखी है? स्कूल के पुस्तकालय में। पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताबें कौन सी है और क्यों? तो आपके बस्ते मतलब बैग में बहुत सारी किताबें हैं, पर उसमें से सबसे अच्छी किताबें आपको कौन लगती है वो बताना है। तो उत्तर है, मेरे बस्ते की किताबों में से मेरी सबसे मनपसंद किताब रिमझिम भाग 2 है। यह किताब मुझे इसलिए सबसे अधिक पसंद है क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी कहानियां तथा कविताएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, 3rd पॉइंट पे, ये वाली। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उसके नाम लिखें, ठीक है। तो यहाँ कविताओं के पन्नों का चित्र दिया हुआ है। चित्र मतलब ये वाली पेजेस है, पन्ना इसको बोलते, पेज को पन्ना बोलते। पन्नों है ना, यहाँ पन्नों लिखा हुआ, इसका पन्नों मतलब पेज। अब यहाँ पर आपको जो कविता का नाम यहाँ अंदर लिखा हुआ है ना, 1 मिनट में आपको बताती हूँ। जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वो सेम टू सेम आपको इस प्लेस पे लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, नाम था उसका आसमानी। ये मछली का नाम क्या था? आसमानी। ये कहानी का पेज है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, नाम था उसका आसमानी। नेक्स्ट कहानी का नाम है किसान, तो आपको इस प्लेस पे किसान लिखना है। देन इस पेज में कहानी का नाम है बजती गेंद, तो आपको यहाँ उत्तर लिखना होगा बजती गेंद। फिर लिखा है यहाँ पर बंटू मेरा दोस्त, तो इस प्लेस पे आपको लिखना है बंटू मेरा दोस्त। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलना से पहले 1 मिनट क्लियर कर ले। हाँ, तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? तो आपके पास जो ये 4 किताब थी ना, 1 मिनट, ये 4 किताब थी, उसमें से आप कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों, ठीक है। तो उत्तर है, मैं इनमें से बजती गेंद किताब पढ़ना चाहूँगा क्योंकि मुझे गेंद के साथ खेलना और उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है। ये उत्तर आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिखिएगा। नाप तौल, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे मतलब बोलेंगे, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसे कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी और मौसी ने उससे हंसी में कहा कि अगली बार एक फुट्टा लेकर आना ताकि किताबों का आकार प्रकार नाप कर उसे पसंद करो, है ना। उसे नहीं पसंद आ रही थी एक भी बुक, तो मौसी ने क्या बोला था, नेक्स्ट टाइम से कभी बोल रही है वो बुक मोटा है, कभी बोल रही है पतला है, कभी वो बोल रही है कुछ और, कभी कुछ और, ऐसा क्यों ना कंफ्यूज हो रही है वो। तो मौसी ने बोला फुट्टा लेके आना और अगली बार से और नाप तौल के अपनी बुक्स जो तुम्हें पसंद हो, मोटी पतली कितनी चाहिए वैसा आप लेके जाना।
ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट पेज मीन्स वही नीचे, ये आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। ख, अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? ठीक है, तो जैसे ये है कपड़ा, ठीक है, तो कपड़े को हम कैसे मापेंगे? मीटर से। तो यहाँ पर आपको मीटर लिखना है अपने टेक्स्ट बुक में। फिर आम को, अगर आम खरीदने जाते हैं तो हम कैसे नाप के उसको लेते हैं? किलोग्राम से। देन मेज, मेज मतलब टेबल को, टेबल को कैसे मापेंगे हम? सेंटीमीटर से। टेबल को नापने के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं। फिर कागज के पन्नों को, कागज को वो भी सेंटीमीटर से मापा जाएगा। पानी को लीटर से। ठीक है, ये उत्तर आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख लीजिएगा। और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। आओ खेले अंतराक्षरी। जैसे आज तक आपने खेला होगा गेम या सुना होगा, मुझे तो पता है कि आप लोग खेलते भी हो गेम। तो आप क्या करोगे? अंतराक्षरी खेलना, पर यहाँ पर गाना वाला अंतराक्षरी नहीं है, यहाँ पर शब्दों वाली अंतराक्षरी है। तो ऊपर से स्टार्ट करते, पहले पढ़ना। आप अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 45 पे आ जाओगे तो ये आपको ऊपर दिखेगा। आपके बुक में कलरफुल होगा, मैम ने ब्लैक एंड व्हाइट लगाया है। ठीक है, आओ खेले अंतराक्षरी। अब तक तो हमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंतराक्षरी खेलें, देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शब्दों, बहुत सारे शब्द आप सीख चुके हो, तो आज चलो शब्दों की अंतराक्षरी खेलते हैं। और पहले हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैम ने यहाँ किताब, बंदर, रस्सी, और यहाँ खाली है तो यहाँ पर आपको लिखना है सवार। रस्सी, आपको क्या करना, किताब का लास्ट वाले वर्ड व से बंदर बन गया है ना, फिर लास्ट र है, बंदर का र से रस्सी, और रस्सी का लास्ट का स से सवार। ओके, फिर आपको चलना है नीचे वाले लाइन में, सवार का र लेना है, सवार में लास्ट में क्या र, तो र से रथ, फिर थ से थर्मस, फिर थर्मस में लास्ट का स से लिए साथी, और साथी का थ से थाना, थाना मतलब पुलिस स्टेशन, साथी मतलब फ्रेंड। पता चल गया? ये आप अपने टेक्स्ट बुक में इस तरह से लिख सकते हैं, और आपको इच्छा हो तो आप अलग अलग शब्द और भी कुछ भी बना सकते हो। ऐसा नहीं कि मैम ने लिखा तो वही लिखना है, पर सही लिखना है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पसंद नापसंद। पसंद और नापसंद मतलब लाइक और डिसलाइक हम बोलते हैं ना, हमें क्या पसंद, हमें नहीं, क्या नहीं पसंद। तो उसके बाद उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। बीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वो नहीं चुन पाई। ठीक है, तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम क्या क्या चीज़ें चुनोगे? बीरू को उसकी मौसी ने जब बोला कि, यहाँ देखिए हर जगह पर यहाँ माँ की सहेली नहीं है, मौसी होगी, ये रॉन्ग प्रिंट है। जब मौसी ने वीरू को कहा कि तुम किताब चुन लो अपनी पसंद की, तो वीरू बोली मुझे नहीं पता चल रहा है, मैं नहीं चुन पाऊंगी, वो कंफ्यूज थी। अगर आपको पूछा जाए कि आपको क्या क्या पसंद है तो आप क्या क्या लोगे, जैसे कि मैंने एक बच्ची से हेल्प लेकर पूछा आपको क्या क्या पसंद है, तो एक लड़की ने बताया, हमारी क्लास की है वो, उसने बताया कहानियों की किताब उसे पसंद है, गुड़िया पसंद है, टॉफ़ी पसंद है, सुंदर सुंदर फूल पसंद है, कूदने वाली रस्सी पसंद है, और चाबी वाली कार पसंद है। तो जैसा आंसर बताई मैंने वो लिखा है। आपको जो जो चीज़ें पसंद होगी आप उत्तर में यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं जो मैम ने लिखा वही लिखना है, ये आपकी चॉइस का, आपकी पसंद से आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी टेक्स्ट बुक में लिखिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय।